नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यारंता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने आज दिल्ली के प्रगति मैदान में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अडिग संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे देश की सेवा करने पर उन्हें गर्व है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा भविष्य में तमिल मूल के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करेगी। कनाडा से भारतीय छात्रों की वापसी रोकने के फैसले पर भारत सरकार के प्रयास मददगार साबित हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ फोन पर बातचीत में ब्रिक्स में सहयोग पर चर्चा की। तीव्र चक्रवात बिपरजॉय अरब सागर में प्रचंड चक्रवात के रूप में परिवर्तित हो गया है। पोलैंड की इगा स्विएटेक ने फ्रेंच ओपन टेनिस का महिला खिताब जीता। पुरुष सिंगल्स फाइनल में नोवाक जोकोविच का मुकाबला कैस्पर रूड से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन का उद्देश्य देश भर में प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। क्षमता निर्माण आयोग इसकी मेजबानी कर रहा है। इस सम्मेलन में केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों, राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों, क्षेत्रीय और मंडलीय प्रशिक्षण संस्थानों और अनुसंधान संस्थानों सहित विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के 1500 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्र सरकार के विभागों, राज्य सरकारों और स्थानीय निकाय के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ विचार विमर्श में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में 8 पैनल चर्चाएं होगी। प्रत्येक पैनल में होने वाली चर्चाएं प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण संस्थानों से संबंधित प्रमुख मुद्दों जैसे कि संकाय विकास, प्रशिक्षण प्रभाव मूल्यांकन और विषय वस्तु के डिजिटलीकरण पर केंद्रित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अडिग संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे देश की सेवा करने पर उन्हें गर्व है। #9 years of India First के साथ एक ट्वीट संदेश में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत से लेकर मेक इन इंडिया तक के प्रत्येक कदम भारतीय लोगों के उत्साह और मजबूती की प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने ये ट्वीट ऐसे समय में किया है जब भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देश भर में कई जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित कर रही है। प्रधानमंत्री ने सरकार के राष्ट्र प्रथम दृष्टिकोण और राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकताओं से जुड़े लेख भी साझा किए। प्रधानमंत्री ने माईगव पर राष्ट्र प्रथम विदेश नीति से जुड़ा लेख भी ट्विटर पर साझा किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टीम के पार्टी पर तमिल मूल के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने का अवसर गंवाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि डीएमके ने यह अवसर एक नहीं बल्कि 2 बार गंवाया है। चेन्नई में पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भविष्य में तमिल मूल के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में राज्य में 25 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। इससे पहले श्री शाह समाज के विभिन्न वर्गों के प्रबुद्ध नागरिकों से मिले, उनके साथ विचार विमर्श किया। इस बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन, कई पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। केंद्र में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर गृह मंत्री आज शाम वल्लोर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कनाडा सरकार के कुछ भारतीय विद्यार्थियों को वापस भेजने के फैसले पर रोक लगाने में भारत सरकार के प्रयास मददगार साबित हुए हैं। कनाडा प्रशासन के पास कथित रूप से फर्जी प्रवेश पत्र जमा कराने के आरोप में इन भारतीय विद्यार्थियों पर देश वापसी का संकट गहरा गया था। भारत ने इन विद्यार्थियों का मुद्दा कनाडा सरकार के समक्ष उठाया। सूत्रों ने बताया कि मीडिया में इन विद्यार्थियों की संख्या 700 बताई गई, जबकि इनकी वास्तविक संख्या काफी कम है। इनमें से अधिकतर विद्यार्थी वर्ष 2017 से 2019 के दौरान कनाडा गए थे और कुछ ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद काम करने के लिए अनुमति हासिल की थी। सूत्रों ने बताया कि विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कनाडा के विदेश मंत्री के साथ इन विद्यार्थियों का मुद्दा उठाया। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव सौरभ कुमार ने भी इस वर्ष अप्रैल में अपनी कनाडा यात्रा के दौरान इन विद्यार्थियों को हो रही परेशानी के बारे में कनाडा सरकार से बातचीत की थी। टोरंटो में भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारी भी इस विद्यार्थियों से मिले। इनमें से ज्यादातर विद्यार्थी टोरंटो में ही रहते हैं।
सूत्रों ने बताया कि कनाडा सरकार से बार बार आग्रह किया गया था कि इस पूरे मामले में सही और मानवीय दृष्टिकोण अपनाए और इसमें विद्यार्थियों का कोई दोष नहीं है। पूरे मामले में कनाडा सरकार को व्यवस्था में खामियों और तत्परता की कमी के बारे में भी बताया गया। इसके परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों का वीजा मंजूर किया गया और उन्हें कनाडा में प्रवेश की अनुमति दी गई। इसके बाद से ही कनाडा में विभिन्न दलों के सांसद इन विद्यार्थियों के समर्थन में आगे आए हैं। कनाडा के प्रवासन मंत्री सीन फ्रेजर ने संकेत दिया कि अनिश्चित स्थिति का सामना कर रहे इन अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों की समस्या का तेजी से हल निकाला जा रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी इन विद्यार्थियों के पक्ष में सही व्यवहार किए जाने की बात स्वीकार की है। कुछ विद्यार्थियों को उनके देश वापस भेजे जाने के नोटिस पर रोक लगाने से जुड़े आदेश प्राप्त हो चुके हैं। सूत्रों ने बताया कि कनाडा सरकार का इन विद्यार्थियों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण स्वागत योग्य कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स में सहयोग को लेकर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति मतिमाला सिरिल रामाफोसा के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया, जिसमें इस वर्ष दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में होने वाली ब्रिक्स सम्मेलन भी शामिल है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की, जो कि ऐतिहासिक और दोनों देशों की जनता के बीच मजबूत आपसी संबंधों पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष की शुरुआत में 12 चीतों को भारत भेजने के लिए दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया। उन्होंने इस वर्ष दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता के संदर्भ में ब्रिक्स में सहयोग सहित आपसी हित के कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। राष्ट्रपति रामाफोसा ने श्री मोदी को अफ्रीकी नेताओं की शांति पहल के बारे में जानकारी दी, यह देखते हुए कि भारत ने यूक्रेन में दीर्घकालिक शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी पहलों का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री ने भारत की इस रुख को दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। राष्ट्रपति रामाफोसा ने भारत की अध्यक्षता में चल रहे G20 बैठकों से संबंधित विभिन्न पहल को लेकर अपना पूर्ण समर्थन जताया। उन्होंने भारत आने की इच्छा भी जताई। पूर्वी मध्य अरब सागर के ऊपर बना तीव्र चक्रवात बिपरजॉय अत्यधिक प्रचंड तूफान में बदल गया है। पिछले 6 घंटे के दौरान ये चक्रवात 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तरी उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुड़ गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि फिलहाल चक्रवात बिपरजॉय मुंबई से लगभग 560 किलोमीटर पश्चिम, पोरबंदर से 460 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पश्चिम, देवभूमि द्वारका से 510 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पश्चिम और नलिया से 600 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पश्चिम में केंद्रित है। 14 जून की सुबह तक इस चक्रवात के उत्तर की ओर मुड़ने का अनुमान है। इसके बाद 15 जून की दोपहर तक उत्तर उत्तर पूर्व सौराष्ट्र और पाकिस्तान से लगे मांडवी और कराची तक पहुंचने की आशंका है। मौसम विभाग ने तूफान के असर से कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में बहुत तेज वर्षा और तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। 14 जून को सौराष्ट्र और कच्छ के देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ और मोरबी जिलों में दूर दराज के क्षेत्रों में हल्की से बहुत तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इस बीच मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। कोलंबो में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र 3 दिवसीय योग कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य श्रीलंका के सशस्त्र बलों की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 50 दिवसीय उपक्रम का हिस्सा है, जो 12 से 14 जून के बीच श्रीलंका के 5 प्रमुख शहरों में आयोजित किया जाएगा। ये कार्यशाला श्रीलंका के सशस्त्र बलों को शारीरिक क्षमता बढ़ाने, मानसिक तनाव दूर करने और आत्मीय शांति की भावना पैदा करने का अवसर प्रदान करेगी। सैन्य कर्मियों की विशिष्ट जरूरतों और चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रतिभागी योगासन, प्राणायाम और ध्यान मंत्रों की एक श्रृंखला में शामिल होंगे। इस कार्यशाला के माध्यम से सशस्त्र बलों के जवानों को योग की परिवर्तनकारी शक्ति को जानने का अवसर मिलेगा, जिससे वे स्वस्थ और अधिक संतुलित जीवन जी सकेंगे। 17 जून को कोलंबो के प्रतिष्ठित इंडिपेंडेंस स्क्वायर में एक बृहद योग कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। 1 मई को शुरू हुई 50 दिवसीय उपक्रम में पहले से ही पूरे श्रीलंका में 40 से अधिक योग सत्र आयोजित किए जा चुके हैं। फ्रेंच ओपन टेनिस में विश्व की नंबर 1 और पोलैंड की शीर्ष वरीयता प्राप्त
ईगा स्वेटेक ने महिला एकल का खिताब जीत लिया है। 5 साल में उनका तीसरा फ्रेंच खिताब है। पुरुष एकल में तीसरी वरीयता प्राप्त सर्बिया के नोवाक जोकोविच का मुकाबला आज फाइनल में चौथी वरीयता प्राप्त नॉर्वे के कैस्पर रड से होगा। जोकोविच पुरुषों के रिकॉर्ड के 23वें ग्रैंड स्लैम एकल खिताब से सिर्फ एक जीत दूर है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। मुख्य